नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबकी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। देखो, एग्ज़ाम डेट अनाउंस तो बहुत पहले हो गई थी। अब आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और कौन सी सिटी में। अब इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत डर लग रहा होगा, टेंशन हो रही होगी। अब ऐसा लग रहा होगा कि हिस्ट्री पढ़ लें, कि पॉलिटी पढ़ लें, कि इकोनॉमिक्स पढ़ लें, कि मैथ कर लें, कि रीजनिंग कर लें, कि हिंदी। बहुत हौच पौच सी मची होगी। आप पढ़ने का बहुत सारा प्लान बना रहे होंगे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे होंगे। तो आज उन्हीं सारे कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपने माइंड को बहुत ही रिलैक्स रखना है और कैसे हमें बेटर तरीके से परफॉर्म करना है। क्योंकि देखो, मेहनत आप सबने बहुत किया है। अगर आपको डर लग रहा है तो उसका मतलब बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत किया हुआ है। कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है। कई बार एग्जाम हॉल में जाके कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती, उन सिली मिस्टेक्स को नहीं करना। आज की क्लास में उन्हीं सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहली चीज़, आपको डरना नहीं है। आपने बहुत मेहनत किया और अब भरोसा रखना है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी, जहाँ से भी पढ़ी हों, जैसे पढ़ी होंगी, आपने बेस्ट पढ़ा है और आपका पेपर उन्हीं सारी चीज़ों से आएगा। लेकिन लास्ट के अभी जो 4 से 5 दिन बचे, इनको कैसे यूटिलाइज करना है? क्या इन 4 से 5 दिन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी? नहीं, कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो भाई आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हिंदी के लगभग 37 क्वेश्चन आने। हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहेगा। इसके साथ साथ आपको जीएस आनी है, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आने जो 110 मार्क्स को कवर करेंगे। इसी प्रकार आपके जीएस के 38 क्वेश्चन आने हैं और मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आने, और हर क्वेश्चन क्या होगा, 22 मार्क्स को कवर करेगा। इस तरीके से आपके पेपर में देखो नेगेटिव मार्किंग भी है। अब ये सारी चीज़ें तो आप सबको पता है, लेकिन एक बात समझनी है। इस बार अगर आप बच्चों को देखोगे, हिंदी बहुत अच्छे से तैयार है और आपको भी यही करना है कि हिंदी पर मेहनत करनी है। अब हिंदी के देखिए सारे टॉपिक तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन यूपी पुलिस एग्जाम में अभी तक हिंदी में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, एक बार उन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। देखो, थ्योरी आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आप सबको पता होगा अलंकार क्या होता है, रस क्या होता है, छंद क्या होता है, वचन क्या होते हैं। थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब लास्ट टाइम पे क्या करना है कि एक बार आप सबने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए होंगे, लेकिन उन सारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को एक बार देख कर चले जाइए कि भाई प्रीवियस ईयर में कौन से पर्यायवाची सब पूछे गए। ऐसा तो नहीं भाई कोई क्वेश्चन पूछ ले। इसके साथ साथ अभी एक साल में जैसे एक आपका तो आरओ का पेपर हुआ था, आरओ के पेपर की हिंदी को कुछ चीज़ें जरूर देख लीजिएगा। कई बार क्या करता है कि जैसे उच्च आयोग होते हैं, लोअर सबऑर्डिनेट हो गया, इन्हीं आयोग के क्वेश्चन उठाकर क्या कर देता है, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी जैसे पेपरों में उठाकर रख देता है। तो एक चीज़ आपको करनी है कि सबसे पहले आप हिंदी के यूपी पुलिस की तो प्रीवियस ईयर देखनी है। उसके साथ साथ और भी जैसे लोअर सबऑर्डिनेट किया है तो उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये तो हिंदी के हुआ। कैसे देखेंगे हम उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार मेरी बात सुनिए कि समझना क्या है, कैसे करना है। अब आप ये नहीं करना कि पूरे थ्योरी लेकर बैठो कि आज हम अलंकार पढ़ लें, रस पढ़ लें, काव्य पढ़ लें। नहीं, अब ये टाइम नहीं है आप सबके पास। आपके टीचर आपको रिवीजन करा रहे होंगे तो रिवीजन क्लासेस देखिए। आप सबके ऑफलाइन क्लासेस में जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ों को रिवीजन कराया जा रहा है, मैंने आप सबको सारी चीज़ों का रिवीजन कराया हुआ है, वो सारी चीज़ें तो देखिए, लेकिन खुद से थ्योरी बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। हो सकता है कि आपको ऐसा कोई टॉपिक लग रहा हो कि ये टॉपिक में अक्सर पूछ जाती हूँ। जैसे कि कुछ बच्चों को कह रहे थे कि भाई हम संधि का टॉपिक अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा करिए संधि टॉपिक के कुछ नोट्स बना के रख लीजिए कि अच्छा इसको हमें क्या करना है, संधि को लास्ट टाइम तक रिवाइज करना है। अच्छा ये टॉपिक है, इसमें ये चीज़ छंद में बोल जा रहे हैं कि सममात्रिक छंद कौन सा है, विषममात्रिक छंद क्या होते हैं। तो छोटे छोटे शॉर्ट नोट क्या करिए, 4 से 5 पेज के शॉर्ट नोट बना लीजिए। उन्हीं शॉर्ट नोट को अब आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, 2 से 3 बार। पूरी नोट्स की किताबें उठाकर मत रिवाइज करिए। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे होंगे तो मैंने आप सबको शॉर्ट नोट्स दिए हैं, बस उन्हीं शॉर्ट नोट को अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपने मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ना है तो भी आपको नोट्स कैसे मिलेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ आपको हिंदी के साथ साथ जीएस पर भी करनी है। जीएस में जितने भी यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर पेपर हुए, इसके साथ साथ एक साल में कोई भी पेपर हुआ है कहीं पर भी, किसी भी आयोग ने कराया हुआ है, यहाँ तक कि आप लोअर सबऑर्डिनेट तक के पेपर को एक बार सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आता है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा था।
इसके साथ देखो मैथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अब मत करिए। मैथ के लिए आपने जितना पढ़ा था उतना बेस्ट था। मैथ के क्वेश्चन भी लगभग 20 क्वेश्चन आने हैं। अब एक दो टॉपिक हो सकते हैं कि आपको नहीं आ रहे हो तो उनको छोड़ दीजिए, अब उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 6 महीने में उन टॉपिक को नहीं सीख पाए तो लास्ट के 4 से 5 दिन में नहीं सीख पाएंगे। ये सिर्फ आपका माइंड आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है कि हम लास्ट में क्या करेंगे, उस टॉपिक पढ़ लेंगे, उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैथ के जो टॉपिक आपके तैयार हैं बस उनको ही तैयार रखिए कि इस टॉपिक का क्वेश्चन को हम गलत नहीं करेंगे। अब देखो रीजनिंग के लिए क्या होगा, रीजनिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत करिए कि हम प्रैक्टिस लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जी रीजनिंग के एक टॉपिक समझ लीजिए कि भाई इस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कि भाई जैसे क्लॉक कैलेंडर के कुछ नियम होते हैं कि नहीं होते, डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ों को एक बार समझ लीजिए। अब जीके जीएस में देखो, जीके जीएस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे अच्छे से फोकस करना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट डेटों को याद कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप क्या करिए, पॉलिटी के सारे अनुच्छेद याद कर लीजिए। 18वीं लोकसभा को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ निर्वाचन आयोग जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चर्चा में रही, जैसे विपक्ष का नेता हुआ, अभी चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश से कितने मंत्री बने, इनकी कौन सी सीट थी, हमारे पूर्व रक्षा मंत्री हुए हैं या प्रमुख मंत्री हो कहाँ से चुनाव लड़े, इन सब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देख लीजिएगा। इसके साथ साथ और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब आपको लग रहा हो कि मैडम आपने तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब हम ये करेंगे कैसे, आपको कुछ भी नहीं करना। तो कोई हिंदी के लिए, हिंदी की ये यूपी पुलिस के साथ साथ जितने भी लोअर सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम हुए हैं, आपके टॉपिक में जो अगर क्वेश्चन आया है तो उन सारे क्वेश्चन के मैंने नोट्स बनाए, मेरे हैंड रिटन के नोट्स हैं, उनकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। बस उस पीडीएफ को पढ़ के जाइए, लगभग 70 नंबर आप वहीं से सिक्योर कर लेंगे बहुत आसानी से। बस एक बार आप उन्हीं को पढ़ जाइए, एग्जाम के बाद आके आप बताइएगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हिंदी की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगली प्रॉब्लम क्या हो गई भाई, जीएस की। देखो जीएस के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत जल्द 1-2 दिन में मैं काम कर रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों की पीडीएफ को क्या कर रही हूँ, पिक के फॉर्म में बना रही हूँ। क्यों, जब पिक आप देख लोगे ना तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। काकोड़ी सरियन की पिक बनी हुई है, तो एक बार आपने ऐसे देखा कि हम चीज़ों को फोटो फॉर्म में देखते हैं ना तो जल्दी याद हो जाती हैं। तो आपको पिक मिलेंगी, उन सारे पिक को रिवाइज करिएगा। आराम से जीके कि आप 30+ क्वेश्चन कर पाएंगे अगर जो पीडीएफ मैंने अभी दी है, सिर्फ आप उन्हीं पीडीएफ को पढ़ लीजिए। अब आपको लगेगा भाई ये पीडीएफ फ्री है कि पेड है, सारी पीडीएफ आपको फ्री हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। मैथ की कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, रीजनिंग के बस उन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन किसी भी सब्जेक्ट में हो पूछ सकते हैं। देखो यूपी जीके के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मत करिए। 30 पेज के लिए मैंने शॉर्ट पीडीएफ बनाई है, बस उसी पीडीएफ को पढ़कर चले जाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको उसी से मिलेंगे। एग्जाम के बाद में मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगी, वो क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ से मिले हैं कि नहीं मिले हैं। ये वीडियो आप एग्जाम के बाद इसी में कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने नोट्स दिए हैं कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर गया है कि नहीं गया। सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस इतना जितना मैं आपको बता रही हूँ इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखो इसके साथ साथ आपको कुछ क्लासें अब मैं जो डालूँगी, देखो उन सारी क्लासों को बिल्कुल रट कर चले जाइएगा। उन सारी क्लासों में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। बस आप मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। एक बात याद रखना, जो पड़ोसी, जो दोस्त, जो रिश्तेदार आपसे कहते थे ना कि आपसे ना हो पाएगा, वर्दी पहनकर पहली मिठाई उन्हीं को देनी है, इस बार सफल होकर दिखाना है। जब कभी लगे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचिएगा कि आपकी इस मेहनत से, आपकी जॉब लगने से उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा। क्योंकि एक माँ बाप और गुरु ही होता है जो चाहता है कि आप बहुत सफल होइए। तो अच्छे से मेहनत करिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं कि मैम इस पर वीडियो बना दीजिए या इसको समझा दीजिए या इसके नोट्स चाहिए, मैं सारी चीज़ें करूँगी। बस इस बार आपको हर हाल में वर्दी लेनी ही है। तो बस मेहनत करिए। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं।